अच्छा खासा किसी के साथ जब हमारा वक्त गुजर रहा होता है उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा होता है जो हमें अंदर से पूरी तरह हिला देता है, जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते। कई बार तो सामने वाला रीजन तक नहीं देता कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, क्यों हमारे मैसेजेस या कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा। और इधर हम खुद के अंदर इतने सवाल जवाब पैदा कर लेते हैं कि हमें बिना बंधे हुए भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें बांध दिया हो। देखो यार, अगर आप वाकई इस तकलीफ से निकलना चाहते हो ना, तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सिर्फ सोचने से सिचुएशन नहीं बदलती, सिचुएशन को चेंज करना पड़ता है। पहले तो वो रीजन देखो कि सामने वाले ने आपके साथ ये किया ही क्यों है। अब देखो, दो बातें हो सकती है, या तो उसको आपकी कोई बात बुरी लग गई और इस वजह से वो थोड़ा स्पेस बनाना चाहता है, और या फिर उसकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि आपसे बात की जाए या किसी से भी बात की जाए। ऐसे में तो यार आपको एक परफेक्ट दोस्त के नाते, एक खास इंसान के नाते उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। कई लोग सामने वाले पर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते वगैरह वगैरह। तो यार कई इंसान का नेचर हमसे जरा डिफरेंट होता है। हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, जरूरी तो नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही सोचे या लाइफ को इतनी ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करे। इसलिए उसे इस कंडीशन में जिसमें वो अपनी ही लाइफ में हो रहे बदलावों से परेशान है, उसे उन्हें समझने का वक्त दो, उसे थोड़ा अपने साथ वक्त बिताने दो। कुछ टाइम में जब उसे किसी की नीड है, मतलब अब वो चाहता है आपसे बात करना, ऐसे में वो खुद अपने दिल से आपको हर एक बात शेयर करेंगे और तब आपको फोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, ये तो एक रीजन हो गया, मगर कई बार सामने वाला ऑनलाइन होता है बट सिर्फ हमारे ही मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा होता, और हमारी आदत होती है कि डेली उसके मैसेज का वेट करना। जब उसने खुद से आपको मना भी कर दिया कि मेरे साथ मत रहो, उसके बावजूद उसे बार बार ऑनलाइन चेक करना, बार बार ऑनलाइन देखकर खुद में दुखी होना। और यार इस आदत की वजह से हम इतना ज्यादा टूट जाते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकें जो हमें थोड़ा सा भी खुशी दे। अब जैसे दो लड़के थे, एक का नाम ए रख लेते हैं और दूसरे का बी। अब दोनों भाई बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहना, घूमना फिरना, अपनी बातें शेयर करना, मतलब काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो एक दिन ए की लाइफ में एक लड़की आई और वो उसके साथ रहने लगा। अब ए बी से थोड़ी दूरी बनाने लगा। अब जाहिर है उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे भी तो वक्त देना है, उसे खुशी देनी है। पर इस बात को बी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता था कि दोस्त तो मेरा ही है, मुझे छोड़कर कहां जाएगा, और वो ए को पूरी पूरी प्राइवेसी देता था। इस बीच ए उससे बात तो करता था पर बहुत ज्यादा बातें नहीं बता पाता था। अब एक दिन ए को उसकी गर्लफ्रेंड ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, या ये कह लो कि इसे छोड़कर ही चली गई। अब इससे बात होनी बंद हो गई थी। तो ए बहुत ही ज्यादा टूट गया, मतलब वो बस उसे ऑनलाइन चेक करता रहता और खुद को हर्ट करता रहता। फिर एक दिन वो बी को किसी पार्क में बैठा मिला। बी ने उसे देखा तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। ए का चेहरा काफी ज्यादा उतरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा था। बी ने पूछा कि क्या बात है, तो ए ने कहा कुछ नहीं। फिर बी ने कहा कि तेरा चेहरा तो बहुत सारी बातें बता रहा है, बता क्या बात है। फिर ए ने उसे सब बता दिया। तो बी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि भाई मुझे ना एक काम मिला है और मुझे 2 मोबाइल की नीड है, तो एक तो मेरे पास है ही, क्या मैं तुझसे एक ले सकता हूँ? और प्लीज यार मना मत करियो, बाकी अगर किसी का कॉल या मैसेज आएगा ना तो मैं तुझे बता दूंगा। तो ए ने कहा ठीक है। फिर बी ने उसका मोबाइल ले लिया और कुछ करता नहीं था, बस अपने पास रखता था, और जब बैटरी वगैरह खत्म हो जाती थी तो उसे चार्ज करके रख देता था। और इधर ए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा। वो हर 2 दिन में अपने दोस्त से पूछता कि भाई कोई मैसेज आया, तो बी मना कर देता। शुरू के 10 दिन तक तो ए हद से ज्यादा परेशान रहा, खुद को बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी से पता नहीं क्या चला गया हो। मगर उसके बाद उसका बी से इस बारे में पूछना कम हो गया। पहले वो जहां रोज या हर 2 दिन में उससे पूछता था, अब वो हफ्ते भर नहीं पूछता था कि कोई मैसेज आया या नहीं। और करीब 2 महीने बाद ए ने बिल्कुल ही पूछना बंद कर दिया और उसके बाद बी ने उसका फोन वापस कर दिया। अब भाई यहाँ ए मूव ऑन इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अब उसे सर्च करना, देखना ही बंद कर दिया था। यानी अब उसने सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना, खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से उसकी पहली जीत हुई। और दोस्तों यही है सबसे असली पॉइंट, कि कोई आपको सोचता तक नहीं है और आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता, और आप उसे लगातार ऑनलाइन चेक करोगे तो जाहिर है ना आप अपने आप को खुद ही बर्बाद कर रहे हो। और इससे बाहर निकलना चाहते हो तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। जैसे किसी गड्ढे में गिरने के लिए बस एक धक्का ही काफी होता है, मगर बाहर निकलने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। आप में जितनी शक्ति है सारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और तब जाकर आप अपने आप को इस गड्ढे से बाहर निकाल पाओगे।
तो भाई उम्मीद करता हूँ ये बात वाकई आपको समझ आई होगी, आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी ये मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।